प्रधानमंत्री मोदी के साथ 30 मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बैठक 3 घंटे से ज्यादा चली। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका समय तय नहीं किया जा सकता। मोदी ने कहा कि वैक्सीन बनना और बनाना वैज्ञानिकों के हाथ में है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वैक्सीन को लेकर कुछ लोग राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले वैक्सीन के प्रोडक्शन से जुड़े लोगों से इनपुट लिया था और आज 30 मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग का फोकस वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर किए जाने वाले इंतजाम रहे। प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग में केजरीवाल ने दिल्ली का कोरोना का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की थर्ड वेव अब खत्म हो रही है। 10 नवंबर को 8,600 केस के बाद से अब केस में कमी दर्ज की गई है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम हो रहा है। प्रदूषण कारण उन्होंने बताया, कहा कि प्रदूषण की वजह से भी कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। पराली के प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार दखल दे। सफदरजंग अस्पताल में 1000 आईसीयू बेड रिजर्व किए जाएं, ये केजरीवाल ने कहा। तो वहीं मोदी की मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वैक्सीन के लिए महाराष्ट्र में टास्क फोर्स बनाई गई है। लोगों तक जल्द वैक्सीन पहुंचाने का प्लान बन रहा है। टास्क फोर्स को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट से महाराष्ट्र सरकार की भी लगातार बातचीत जारी है। आज सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्य की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने राज्य के आंकड़े बता रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें टोका और कहा कि आंकड़े नहीं, कोरोना को हराने का प्लान बताइए। संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहां तक कांटेक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए, ये सारे विषय तो आ गया आंकड़े वाले तो। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है। संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहां तक कांटेक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए, ये सारे विषय तो आ गया आंकड़े वाले तो। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है। पीएम मोदी को आज ये मीटिंग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के आंकड़े डराने लगे हैं। पीएम चिंतित हैं, लेकिन ग्राउंड पर लोग इतने सतर्क हैं ये जानने के लिए हम सीधे लोगों के बीच पहुंचे। मुंबई के पास की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 30 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इसी बीच आपको पारस कोठारी की रिपोर्ट दिखाते हैं। ठाणे में 40 साल पुराने कपड़ा मार्केट के बहुत सारे जो व्यापारी हैं जो यहाँ पर दुकान लगा रहते हैं वो अपनी परेशानियाँ हमसे ज़रूर बयां कर रहे हैं। कितने घंटे के लिए मार्केट लगाते हैं आप? यहाँ पे हमारा 1 से 2 घंटे तक मार्केट रहता है। 1 बजे हम लोग का स्टार्ट करते हैं और 3 बजे तक हम लोग का खत्म हो जाता है। 40 साल पुराना मार्केट है, लेकिन कोरोना की वजह से कैसा असर? कोरोना की वजह से गए 8 महीने से आज परिस्थिति पूछो मत के चावल कोई लोग ने पैकेट दिया गरीब की वजह से, तो चावल पका के खाए कि उसमें कोई मिर्ची डालने के तेल के भी पैसे नहीं थे। आज ऐसे परिस्थिति में हम लोग निकले कि आप वो पूछो मत कि वो कैसा समय था। आज ये 15 दिन से या 20 दिन से ये हम लोग ने वापस डिसीजन लिया कि गरीब लोग मर जाएंगे तो अच्छा है कि चलो कुछ भी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेचेंगे तो घर में बच्चे लोग जिंदे तो रहेंगे, खाएंगे। 3-4 महीने पहले भूखे बैठे, फिर हम लोग ने कोई भाजी या फिर मकाई या फिर कुछ छोटा बड़ा व्यवसाय रास्ते के ऊपर बेच के हम लोग गुजारा किया 2-3 महीने। आज ये 15 दिन से किया है तो टीएमसी वाले बोलते इतना गर्दी मत करो, मतलब कोरोना से मर जाना अच्छा है, भूखे मरना, घर में बैठे बैठे मर जाने से कोरोना में। दिल्ली का हाल भी बेहाल है, लेकिन दिल्ली वाले अब भी मास्क लगाने को तैयार नहीं हैं और तो और मास्क नहीं लगाने के बहाने भी अजीबोगरीब हैं। ओखला मंडी से देखिए भास्कर मिश्रा की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना से हर दिन 100 से अधिक मौत हो रही है, लेकिन इसका डर लोगों में नहीं है। सरकार को चिंता है इस बात की और इस बाबत आज मीटिंग भी बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ, जहां बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, उन मीटिंग कर रहे हैं
और स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी किस तरह इस पे कंट्रोल किया जाए इसको। लेकिन इसके बावजूद भी आप मार्केट प्लेस में पहुंचे, कहीं भी पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग बेशक संभव ना हो पाए, लेकिन लोगों ने मास्क भी प्रॉपर नहीं लगा रखा है। मैं इस वक्त यहाँ पे ओखला मंडी में हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अगर कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी। और एक पल के लिए वो अगर माफ भी कर दिया जाए, उसके बावजूद भी यहाँ हर दूसरा व्यक्ति आपको ऐसा दिखेगा या तो वो मास्क नहीं लगा रखा है या प्रॉपर नहीं लगा रखा है। ये बताइए, मास्क क्यों नहीं पहना है? आप लोग इतने लोगों के बीच में रहते हैं, ज्यादा खतरा आप ही लोगों को है ना? सर, खतरे वाली बात तो ये है, कहाँ तक मेरा मास्क मरा, मिट्टी खराब हो गई, सांस की बीमारी और हो गई है। इतना मोटा मफलर बांध लिया हमें देख के। अच्छा, इससे अच्छा मास्क लगा लेते, वो ज्यादा बेहतर नहीं है? अरे सर, मास्क की बीमारी और हो गई है। मास्क क्यों नहीं लगाया है प्रॉपर? मास्क लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ? अभी भी मुंह और नाक दोनों खाली आपका इससे लगा हुआ सर। आपकी सुरक्षा आपके हाथ ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम के साथ हुई मीटिंग में क्या कहा, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।